नीतीश के जाति पॉलिटिक्स ने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी आउट कर दिया। नीतीश कुमार ने आरक्षण का दांव खेलकर लोकसभा चुनाव का नैरेटिव बिल्कुल बदल दिया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए आरक्षण का विरोध करना अपनी राजनीतिक वध करने जैसा। इंडिया गठबंधन में नीतीश का कद अब पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया है। नीतीश के दांव से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भी बड़ा झटका लगा है। दरअसल अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की सियासी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी है। हालांकि इससे पहले देश के 5 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव हो रहे हैं। इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर भी सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरक्षण का दांव खेलकर सारा चुनावी समीकरण गड़बड़ा दिया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार ने एक सटीक रणनीति के तहत पहले केंद्र सरकार के विरोध के बावजूद बिहार में जातिगत जनगणना कराई, उसके बाद बिहार में आरक्षण के दायरे को बढ़ा दिया। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आरक्षण का कार्ड खेला है। नीतीश ने बिहार में आरक्षण संशोधन बिल पास करा लिया है। इस बिल के मुताबिक बिहार में अब 75% आरक्षण लागू होगा, यानी अब बिहार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में 50 से बढ़ाकर 65% कर दिया गया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि नीतीश के इस कदम से बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। साथ ही INDIA गठबंधन में नीतीश कुमार का कद पहले से कई गुना ज्यादा अब बढ़ गया है, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए खतरे की घंटी है। नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव का नैरेटिव पूरी तरह से बदल दिया है। लोकसभा चुनाव का फोकस अब जाति आरक्षण बन गया है, यानी कि जो सत्ताधारी दल है वो इस मुद्दे का विरोध नहीं कर सकती, लेकिन विपक्षी पार्टियों के लिए इसे अपनाना एक मजबूरी हो गया, जिसका सूत्रधार बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं। अब सवाल है कि बीजेपी क्या करेगी। जातिगत आरक्षण से इतर बीजेपी ने मुफ्त राशन योजना और हिंदुत्व के आधार पर साल 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने की रणनीति में थी। पीएम मोदी ने खुद मुफ्त राशन योजना को 5 और सालों के लिए बढ़ाने की घोषणा कर दी। वहीं हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर बीजेपी काफी आक्रामक है। लोकसभा चुनाव से पहले अगले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के श्री विग्रह और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हो जाएंगे। बीजेपी ने अयोध्या के दीपोत्सव के जरिए भी हिंदुत्व के मुद्दे को बरकरार रखने का प्रयास किया है, लेकिन अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या नीतीश कुमार के जातीय आरक्षण के दांव में बीजेपी का चुनावी एजेंडा टिक पाएगा। क्या बीजेपी को लोकसभा चुनाव को लेकर फिर से कोई नया एजेंडा सेट करना पड़ेगा, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा और जो माहौल देश में बनता दिख रहा है, इसके सामने ना तो भाजपा का 5 किलो अनाज टिकेगा और ना ही हिंदुत्व जैसा मुद्दा। क्योंकि बात जब धर्म की कर रहे हैं तो यहाँ बात जात की हो रही है, और न सिर्फ जात की हो रही है बल्कि संख्या के हिसाब से भागीदारी की बात भी मजबूती से हो रही है। और इस पूरे मसलों में न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बेचैन है बल्कि कांग्रेस पार्टी की बेचैनी भी और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी की मजबूरी नीतीश कुमार को स्वीकार करना है। क्योंकि जिस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ना चाहती है, जातीय सर्वे, आरक्षण, ओबीसी, उस मुद्दे को अगर किसी ने उठाया और उस मुद्दे पर किसी ने काम किया तो वो नाम बिहार के सीएम नीतीश कुमार का है। तो नीतीश कुमार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 2024 के राजनीति जो नैरेटिव है, 24 का जो एजेंडा है, वो पूरी तरीके से बदल दिया। और भाजपा इस मुद्दे के काट के लिए पटना से लेकर दिल्ली हो या फिर बाकी अन्य स्टेट में मंथन कर रही है। सवाल कांग्रेस के सामने भी है कि कांग्रेस अब क्या करेगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार का कद आरक्षण के दायरे बढ़ाने के बाद काफी ज्यादा बढ़ गया है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।